नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के गांव चोमू में। और ये जो जगह है ये आप देख रहे हैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय का परिसर है, जहां आज 21 जून 2025 को यहाँ योग दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और तमाम विभागों से ताल्लुक रखने वाले जो कर्मचारी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज लोगों को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि योग से शरीर जो स्वस्थ होता है। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया बताया जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो स्थानीय जो कैमरामैन से चाहूँगा कि मेरे साथ साथ चलते आएँ। यहाँ पर जो स्थानीय जो नागरिक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर योग कर रहे हैं। और योग करना यकीनन शरीर को स्वस्थ करने की सबसे बड़ी कला भी है, तरीका भी है और एक जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा भी है। यहाँ पर योग टीचर हैं, जो यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनको योग की जो अलग-अलग जो गतिविधियाँ होती हैं वो उनको बता रहे हैं। फिल फिलहाल जो चल रहा है वो हँसने-हँसाने का है कि किस तरह से हम हँस करके अपना जो शरीर का जो एक स्ट्रेस होता है, जो एक एक तनाव जो होता है कि हम योग से तनाव को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, ये एक एक बड़ी तकनीक कह सकते हैं, बड़ा तरीका कह सकते हैं। और एक शेर मुझे याद आता है कि बेवक़्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, बेवक़्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, आदेश दुश्मनों को यूँ ही हरा देता हूँ। दुश्मन जो आपकी बीमारियाँ हो सकती हैं, आपकी तकलीफ़ें हो सकती हैं, आपके मानसिक रोग हो सकते हैं, उनको आप हँसा करके उनको दूर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अलग-अलग मुद्राओं में जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से आप देख भी रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी कैमरामैन चाहूँगा थोड़ा इस तरफ मूवमेंट करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे-छोटे जो उम्र के बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर योग कर रहे हैं। आज इस उम्र में यदि इनको थोड़ा-सा इस प्रकार की जो शौकिया तौर से आज ये शौकिया तौर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आने वाले दिनों में यही इनके जीवन जीवन का एक एक हिस्सा बन जाता है, तो आने वाले दिनों में ये सभी स्वस्थ रहेंगे। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर विद्यालय की जो शिक्षिका हैं, यहाँ पर अन्य जो स्कूल के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, दूसरे स्कूल के जो टीचर्स हैं, यहाँ पर योग कर रहे हैं। कैमरामैन चाहूँगा थोड़ा इस तरफ से आ जाएँ और इस तरफ से थोड़ा-सा पूरा जो विज़ुअल है वो आप दिखाएँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विभिन्न जो गतिविधियाँ हैं, योग शिक्षक हैं राकेश शर्मा जी, जो कि लोगों को योग सिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो साथी हैं उनके द्वारा जो योग शिक्षक है उनके द्वारा जैसे-जैसे जो एक्टिविटीज़ बताई जा रही है, जो गतिविधियाँ बताई जा रही है, उन तमाम गतिविधियों को यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे कि उनका शरीर का हर एक अंग स्वस्थ रहे। चूँकि ये व्यायाम है, ये योग है। ज़िंदगी में इंसान के जीवन में व्यायाम का बेहद ज़्यादा महत्व है, बहुत बड़ा स्थान है। और मैं यही चाहूँगा कि न सिर्फ़ 21 जून को ही हम लोग योग करें, हम लोग 365 दिन लगातार योग करें, लगातार हम लोग व्यायाम करते रहें, जिससे कि हम तन से, मन से और मानसिक रूप से हर प्रकार से हम लोग स्वस्थ रहें। यहाँ पर राकेश शर्मा जी आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर अलग-अलग जो मुद्राएँ हैं उसमें यहाँ योग करवा रहे हैं। ये संस्कृत विद्यालय का एक परिसर है, जहाँ पर हर वर्ष 21 जून को बड़े पैमाने पर आज थोड़ी-सी मौसम का भी थोड़ा-सा आलम है, इस वजह से जो संख्या बल है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन और मेरे साथ में हैं ओमी गुजर। ओमी गुजर, आज 21 जून है, योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के बारे में संक्षिप्त रूप में क्या बोलना चाहेंगे? योग दिवस अच्छा है, मनना चाहिए हर वर्ष। और हर वर्ष मनना चाहिए या फिर 365 दिन मनना चाहिए? नहीं, हर वर्ष तो मनाते ही हैं, पर रोज़ करना चाहिए। और तरह-तरह की बीमारी हो रही हैं, अलग-अलग बीमारी हो रही हैं, तो हमारी ये चिकित्सा पद्धति है, तो इससे हमारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। और पहले की हमारी ये पद्धति थी जो घूम-घाम के विदेशों में चल रही थी, विदेश से घूम के अब यहाँ आ गई है। लोगों ने भूल गए, पश्चिमी सभ्यता को का अनुसरण करने लगे थे, मेहनत नहीं करते थे, योग को भूल गए थे और एलोपैथिक वगैरह उस पे आ गए थे। तो आज आयुर्वेद और योग इस पे फिर से दोबारा फोकस हो रहा है, तो ये अच्छी बात है।
एक तरह देखा है तो एक तरफ जहाँ योग को एक औपचारिकता के रूप में भी देखा जाता है कि 21 जून आती है, 10 मिनट का योगा करते हैं, उसके बाद में हम लोग इस पद्धति को, जिस तरह से आप बता रहे हैं, उस पद्धति को हम लोग भूल जाते हैं। फिर याद आता है कि अगले साल कि 21 जून है, हम लोग योगा करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको हम अपने जीवन में एक अभिन्न हिस्से के रूप में इसको अपनाया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, इसको अभिन्न अंग बनाना चाहिए और रोज़ करना चाहिए। इससे हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और जीवन हमारी दिनचर्या अच्छी रहेगी, पूरा शरीर रहेगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी। तो योग और आयुर्वेद की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ में यहाँ के जो शिक्षक हैं, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चोमू के हैं। और बहुत ज़्यादा अभी आप देख भी रहे हैं कि शरीर में अभी थोड़ा-सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक जो वेट लॉस भी किया था, और ये उसकी जो ख़ासियत है या उसके जो लाभ हैं, उनसे बड़े वाकिफ़ हैं। सर, योग और कसरत के बारे में, व्यायाम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर, व्यायाम व्यायाम प्रतिदिन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो योग दिवस हर वर्ष अपन 21 जून को मनाते हैं, इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और मेरी यही अपील है आम पब्लिक से, आवाम से, कि इसे दिनचर्या में दैनिक रूप से इस योग को करें। विभिन्न जो योगासन है उसके माध्यम से शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर रहती हैं। और दुनिया की जो सबसे बड़ी दौलत है, प्रॉपर्टी है, वो उत्तम स्वास्थ्य है। और कहा भी गया है शास्त्रों में, पहला सुख निरोगी काया। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान को प्रतिदिन अपने जीवन में योग करना चाहिए। योग का बड़ा महत्व है। और हमारी भारतीय संस्कृति का जो योग है उसको पाश्चात्य संस्कृति के लोग अपना रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। अतः हमें तो इसको प्रतिदिन अपने जीवन में नियमित रूप से दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। जय हिंद। योग टीचर हमारे साथ में हैं राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी, आज योग दिवस है और आपके द्वारा बताए गए तमाम जो गतिविधियां हैं, सामने मौजूद लोग उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। कौन-कौन से योग आज किए गए हैं? सूर्य नमस्कार किया गया और उसके साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम, अनेक क्रिया प्रतिक्रिया की गई। बहुत अनेक प्रकार के योगा किया गया कि स्वस्थ रहें, निरोगी रहें सभी। और ये आज अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस है। सरकार के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में 11 वर्षों से मनाया जा रहा है। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इस वजह से योग का महत्व दिया गया। विद्यालय में इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, खास तौर से योग दिवस या व्यायाम से संबंधित, पहले देखा जाता था कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पर एक काफ़ी लंबे समय तक व्यायाम करवाया जाता था, उस दिन भी व्यायाम करवाया जाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको पूरी तरीके से नियमित रूप से इसको विद्यालय में, खास तौर से जो बच्चे हैं, उसमें लागू करवा सकें? बिल्कुल, अवश्य रूप से लागू करवाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मनोविकास भी अच्छी प्रकार से होगा इससे। अभी यहाँ पर योग दिवस है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 21 जून ही नहीं, तमाम जो 365 दिन हैं उसमें योग करना चाहिए, चाहे वो विद्यालय से संबंधित हो, चाहे वो आम नागरिक हो। कितना फ़ायदा, कितना लाभ योग से आम जो इंसानी जो जीवन है उसको मिलता है? लाभ ही लाभ है इससे तो, शरीर का संपूर्ण लाभ ही है। और सरकार के द्वारा आदेश भी है कि सूर्य नमस्कार 12 प्रकार के होते हैं, जो प्रतिदिन विद्यालय में करवाए जा भी रहे हैं और उसकी पालना भी की जा रही है। तो ये थे मेरे साथ में योग शिक्षक राकेश शर्मा, जिन्होंने बताया कि योग से कितने लाभ होते हैं, कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं है। ये बात न जाने कितने वर्षों से एक कहावतों के रूप में कही जाती है कि पहला सुख निरोगी काया। ये सिर्फ़ बातें नहीं थी, ये अनुभव के आधार पे इस बात को कहा गया था। कैमरामैन विमल के साथ में मैं आपका साथी कवि सादाराम। तो बने रहिए अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।